उदाहरण है किसान आंदोलन का। जब अलग अलग किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनकी बात नहीं सुनी गई। जब सारे संगठन इकट्ठा होकर के किसानों के एक जगह इकट्ठा होकर के बैठे तो उनकी बात सुनी गई और वो उनके अधिकार बच गए। हमारे अधिकार किस तरह जा रहे हैं आप लोगों को पता है। संविधान में जो हमारे अधिकार थे वो एक एक करके चले जा रहे हैं। आईएएस इस दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती वो प्राइवेट आदमी को बनाया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी के अधिकारी को या सेक्रेटरी लेवल का पदाधिकारी बना जा रहा है बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी इंटरव्यू के। और उसमें एक शर्त और है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का नहीं होगा। जबकि संविधान में बाबा साहब ने अधिकार क्या दिया कि कोई भी भर्ती तब तक नहीं होगी जब तक उसमें निश्चित अनुपात में एससी, एसटी, ओबीसी का व्यक्ति शामिल नहीं होगा। तो संविधान खतरे में है या नहीं है? संविधान को ताक पे रख करके, संविधान को दूर रख के रोजाना संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां तक कि संसद के सामने संविधान की होली भी जलाई गई। उन काफिरों को आज तक कोई सजा नहीं दी गई। जब जिस देश में संविधान के खिलाफ बोलना अपराध है उस देश की पार्लियामेंट के सामने संविधान को जलाया जाता है तो हमारे लिए इससे बड़े शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन हमारे कानों पे जू नहीं रेंग रही। कब तक इंतजार करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? कोई बाबा साहब पैदा होगा, कोई भगवान बुद्ध पैदा होगा। क्या बाबा साहब अब दोबारा जीवित होकर के आएंगे क्या? बाबा साहब ने तो कहा मैं जो हूं, मैंने जो किया है इस संविधान में लिख के जा रहा हूं। अगर आप इस संविधान को बचा लोगे तो आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन आज संविधान बहुत ज्यादा खतरे में है और हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। साथियों, हमें आह्वान करना चाहिए, बिना पद के, बिना संगठन के, चाहे हम कितनी भी राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं, चाहे कितने भी अध्यक्ष बने हुए हैं, सबको अपना पद छोड़ करके, अपनी गरिमा छोड़ करके, अपना ज्ञान छोड़ करके समाज के बीच में आकर के एक जाजम पे बैठ करके हमारे ताकत दिखानी होगी। और संविधान एक नियम है, जो जो जितनी संख्या जिसकी भारी होगी संविधान उसकी बात मानता है। 50 में से 51 वोट जिसके पक्ष में आ जाते हैं संविधान तो उसकी बात मानता है। हम 85 हैं लेकिन 51 नहीं हो पा रहे। हमको 85 इकट्ठा होना पड़ेगा तभी हमारी बात संविधान सुनेगा। और जब हम इकट्ठा हो गए तो संविधान में जो अधिकार है उनको हम बचा सकते हैं। आज हम अगर बढ़ते रहे तो इसी तरह हमारे अधिकार जाते रहेंगे। कुछ तो चले गए, आरक्षण नाम का केवल नाम रह गया है। हम जातियों में बटे, महासभाओं में बटे, दुश्मन का काम सरल किया। हम कहते हैं हम तो बाबा साहब का सपना पूरा कर रहे हैं। संगठन बना लिया बाबा साहब के नाम पे, महासभाएं बना ली, जाटव महासभा, बैरुआ महासभा, रैगर महासभा, मीणा महासभा, यादव महासभा, जाट महासभा। बाबा साहब ने सूचियां बनाई। क्या बनाई? ये शेड्यूल कास्ट की सूची है, ये शेड्यूल ट्राइब की सूची है और ये जो बच गए इनको मैं ओबीसी में डाल कर गए। बाबा साहब ने सूचियां बनाई इकट्ठा होने के लिए और उनके अनुयायियों ने क्या किया? महासभाएं बनाई। महासभाएं बनाई। जो दुश्मन का काम था जातियों में तोड़ने का वो काम हमने बढ़ाया। हमने महासभाएं बनाई, संगठन बनाए और हम आपस में ही बट गए। एक भाई दूसरे भाई के पास बैठना नहीं चाहता, एक भाई दूसरे की मानना नहीं चाहता, तो भाई हमारी कौन सुनेगा? कौन पार्टी सुनेगी? चाहे किसी की भी सत्ता हो, जो इकट्ठा देखती है, जो इकट्ठी ताकत देखती है, बात उसी की सुनी जाती है। हम इकट्ठा हो गए उसी दिन हमारी बात सुन ली जाएगी।
लेकिन हम होना ही नहीं चाह रहे। ये हमारे लिए बड़े कलंक की बात है, क्योंकि जब जब सम्राट अशोक हो, चाहे भगवान बुद्ध का जमाना हो, उस जमाने में एक संघ होता था। संघ के रूप में सब इकट्ठे होते थे और उसके संघ में जो फैसला हो जाता था वो सबको मान्य होता था, वो सर्वसम्मति से लिया गया संघ आदेश कहलाता था। और संघ आदेश के लिए ही भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था। बाद में तो दुश्मनों ने बहुत सारी कहानियां जोड़ दी। अब भगवान बुद्ध ने इसलिए गृह त्याग किया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े युद्ध को, विनाश को रोका, और उस विनाश को रोकने की सजा भगवान बुद्ध को दी गई कि आपको गृह त्याग करना होगा, आपको श्रमण बनना होगा, क्योंकि हम श्रमण संस्कृति के हैं। संस्कृत में जिसको श्रमण कहा जाता है, पाली में उसको समण कहा जाता है। गर्व से कहो हम समण हैं, हम सभी समण हैं, हम सभी एक हैं। और इसी आह्वान के लिए हमको ये आह्वान करना होगा और सभी समाज को, नौजवानों को एक मंच पे जोड़ना होगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।